है ना? Yes. उसमें दो तरह का डेटा होता है, या तो तुम रिलेशनल डेटा पे जाओ या तो तुम बिग डेटा पे जाओ, ठीक है? Okay. जो रिलेशनल डेटा होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है, जिसमें तुम एक क्यूरी लिखती हो, है ना? सेलेक्ट और इंसर्ट और डिलीट, या फिर एनालिटिकल प्रोसेसिंग करती हो, जिसमें तुम एनालिसिस करती हो डेटा को, करेक्ट? या तो तुम ट्रांजैक्शन करती हो। ट्रांजैक्शन क्या हो गया तुम्हारा? इंसर्ट, डिलीट, यानी डेटा तुम डालती हो। डाटा डालने को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ? इंसर्ट, है ना? Insert. Yes. या तो डेटा को अपडेट करती हो, या तो डेटा को डिलीट करती हो, राइट? Okay. ये सारे क्या हो गए हमारे? OLTP बोलते हैं इसको, Okay. है ना? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिसमें तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती हो इसके थ्रू, इस डेटा के थ्रू। Okay. जबकि यहाँ पे तुम क्या करती हो? यहाँ पे तुम Analysis. एनालिसिस और क्यूरी करती हो, राइट? सो या तो वो ट्रांजैक्शन कर रही हो या एनालिसिस कर रही हो, राइट? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है या तो ऑनलाइन Analysis एनालिसिस processing. हो रहा है। तो Okay. यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस दो तरह का होता है, मतलब जो मेजर डेटाबेस है वो है एज्योर का एसक्यूएल और एज्योर का एसक्यूएल वेयरहाउस, ठीक है? एज्योर के एसक्यूएल में जनरली हम लोग वो डेटा रखते हैं जो कि हॉट डेटा है। वेयर हाउस में कौन सा डेटा रखते हैं? वो डेटा जो कि थोड़ा हिस्टोरिकल है, मतलब पुराना डेटा है, और उसको हम अपने स्टोरेज के पर्पज से रख रहे हैं, ठीक है? तो एज्योर सीक्वल में कौन सा डेटा होता है? जो करंट डेटा होता है, हॉट डेटा होता है। और वेयर हाउस में कौन सा डेटा रखते हैं? जो कि हमारा ओल्ड होता है, ताकि एनालिसिस कर सके। एनालिसिस तो तुम पुराने डेटा पे ही करोगी ना, राइट? Yes. Right. जो डेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुका है, जो आ रहा है, जो रोज अपडेट हो रहा है, उस पे एनालिसिस मुश्किल Yes. है ना? सो यहाँ पे कौन सा डेटा रखते हैं हम लोग? हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं, Historical. ठीक है, राइट? Okay. Right. अब यहाँ पे फंडामेंटल क्या है? चाहे तुम, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब ये होता है वो डेटा जहां पे हमें ये नहीं पता कि डेटा आ कैसे रहा है, डेटा जा और डेटा स्टोर कैसे हो रहा है। रिलेशनल डेटाबेस का सबसे बड़ा फंडा क्या है? रिलेशनल डेटाबेस क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले अपना एक टेबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डिफाइन टेबल स्ट्रक्चर एंड देन स्टोर डेटा। यानी पहले क्या करेंगे हम लोग? एक टेबल बनाएंगे, Okay. उस टेबल में डिफाइन करेंगे रोज एंड कॉलम्स, है ना? Yes. और उसके बाद ही तुम यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हो, करेक्ट, Okay. है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस हो गया, जिसमें पहले तुमको टेबल बनाना पड़ेगा, तब डेटा रखना पड़ेगा। दूसरे में क्या हो गया? तुमको कोई भी टेबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डेटा जैसे जैसे आता जाएगा, टेबल अपने आप बनता जाएगा। Okay. तो यहाँ पे फंडामेंटल क्या है? टेबल स्ट्रक्चर created as and when data come, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग नो सीक्वल भी बोलते हैं, बिग डेटा। तो Okay. बिग डेटा क्या हो गया? जैसे तुम्हारा सोशल मीडिया से जो डेटा आ रहा है, देखो सोशल मीडिया में मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं है, तुम क्या डेटा तुम पोस्ट करने वाली हो, करेक्ट, Yes. है ना? कभी तुमने वीडियो पोस्ट कर दिया, कभी तुमने इमेज पोस्ट कर दिया, कभी तुमने एक प्लेन टेक्स्ट पोस्ट कर दिया, कभी तुमने स्माइली भेज दिया, राइट? अब Yes. इस तरह का डेटा का क्या डिफिनेशन, है ना? कुछ भी नहीं. है ना? तो उस तरह का डेटा कैसे स्टोर करोगी? क्योंकि उसका तो कुछ स्ट्रक्चर ही, अब मैं स्माइली भेज रहा हूँ, ये कैरेक्टर है कि नंबर है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है,
Yes. है ना? तो उसको तुम कैसे डिफाइन करोगी? तो उस तरह का डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? बिग डेटा। Data. ठीक है? Yes. सो जितने भी IoT है, जितने भी तुम्हारा सोशल मीडिया एनालिसिस है, इन सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिग डेटा का। Big data. ठीक है? Yes. Right? अब ये जो डेटा है, ये आखिर स्टोर कहाँ होगा? Cloud में. तो डेटा स्टोर कहाँ होता है? डेटा स्टोर होगा तुम्हारा स्टोरेज के ऊपर। Storage. हाँ. ठीक है? Okay. अब चाहे तुम डेटा तुम चाहे SQL में डालो, वेयर हाउस में डालो, चाहे कॉस्मो DB में डालो, तुमको डेटा स्टोर कहाँ होना चाहिए? Storage. अज्योर Azure स्टोरेज। storage. अब अज्योर स्टोरेज क्या बोलता है कि मैं आपको हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर देता हूँ, Yes. है ना? सो अज्योर क्या बोलता है, स्टोरेज क्या बोलता है, चूंकि आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका डेटा आखिर स्टोर कैसे होगा। तो ये मल्टीपल हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन देता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं LRS, लोकल रेप्लिकेशन स्टोरेज। Storage. अब LRS क्या बोलता है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अज्योर का जियोग्राफी होता है, Yes. रीजन होता है, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होता है। Zone होता है. ठीक है? Yes. तो LRS क्या बोलता है कि हम आपका सेम डेटा सेंटर में 3 कॉपी बनाएंगे। Okay. ध्यान से सुनना, क्या बनाएगा वो? Same data center में 3 कॉपी. नहीं, एक ही डेटा सेंटर में 3 हाँ, कॉपी। same. Yes. ठीक है? Yes. सो 3 कॉपी इन One सिंगल data center. AV Utility zone. और DC, है ना? Okay. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल रिडंडेंट स्टोरेज। Storage. दूसरा हमारे पास क्या होता है? ZRS। ZRS क्या बोलता है कि हम आपका जोनल रिडंडेंसी देंगे, यानी कि अभी भी डेटा तुम्हारा 3 ही कॉपी बनेगा, मगर Yes. 3 हो Different data center. डिफरेंट डेटा सेंटर में बनेगा। क्लियर? Yes. तो क्या बोलेगा ये? 3 कॉपी, each copy in different data center. Okay. अब इसमें क्या होगा? ऑल जो तुम्हारा 3 कॉपी बनेगा, इसमें एक मास्टर कॉपी होगा। इसमें आप फंडामेंटल क्या लगा दिया उसने? 1 मास्टर एंड 2 स्लेव कॉपी होगा। स्लेव कॉपी में क्या मतलब होता है, और सेकेंडरी कॉपी होगा, जो भी तुम बोल दो। सो मास्टर का मतलब क्या होता है कि जहां पे रीड एंड राइट दोनों हो सकता है। स्लेव का मतलब क्या होता है? वहां पे डेटा सिर्फ स्टोर होगा, तुम उसको पढ़ नहीं सकती ना लिख सकती हो। Okay. सो मास्टर कॉपी का मतलब क्या हो गया? R प्लस W, राइट? Okay. स्लेव कॉपी का मतलब क्या हो गया? Only R. नो R। No R. नॉट accessible until you make it primary। जब तक तुम इसको प्राइमरी नहीं बनाओगी, यहाँ पे जो डेटा है उसको तुम पढ़ नहीं सकते। Okay. ठीक है?
Yes. तो अगर मान के चलो अगर एक डेटा सेंटर क्रैश भी हो गया तो तुम्हारा डेटा सुरक्षित है, वो दूसरे 2 डेटा सेंटर में है, मगर उसको पढ़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको प्राइमरी बनाना पड़ेगा, करेक्ट? Yes. बट कुछ कस्टमर क्या बोलता है कि मान के चलो कि अगर मैं उसको प्राइमरी नहीं बनाऊं और कभी डिजास्टर आ गया, आपका डेटा सेंटर एक बैठ गया मास्टर कॉपी वाला, तो भी मैं सेकेंडरी से जब चाहूं तब पढ़ सकता हूं, ठीक है? Okay. तो तीसरा ऑप्शन देता है, वो क्या देता है? ZRS RA, रीड एक्सेस, Okay. जोनल रिडंडेंसी स्टोरेज, Read रीड access. एक्सेस, ठीक है? Yes. इसमें भी क्या बनेगा तुम्हारा? 3 ही कॉपी बनेगा। इसमें भी तुम्हारा 3 कॉपी ही बनेगा, मगर डिफरेंस क्या होगा तुम्हारे पास? टू स्लेव कॉपी के बजाय टू रीड ओनली कॉपी बनेगा। Read only. Yes. मतलब कि तुम्हारा एक डेटा का 2 यूआरएल होगा, प्राइमरी A second. और सेकेंडरी, Okay. टू रीड ओनली सो दैट यू कैन रीड द डेटा। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये 3 मेजर कैटेगरीज है, LRS, ZRS, ZRS RA, RA. कुछ रीजन तुमको GRS भी देता है। GRS में क्या होगा? तुम्हारा कॉपी दूसरे रीजन में बन सकता है, एक Okay. यूएस में, तो एक ईस्ट यूएस में, तो एक बन जाएगा तुम्हारा वेस्ट यूएस में, Okay. ठीक है? बट ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है अभी, राइट? Yes. करेक्ट? Yes. अब जो तुम्हारा स्टोरेज है, क्योंकि अगर तुम इसको डेटा के लिए यूज कर रही हो तो जनरली तुम्हारा जो स्टोरेज है वो 2 तरह का डिफाइन होता है, ठीक है? एक स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं Storage. एक स्टोरेज 2 तरह का होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टोरेज, और एक जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम स्टोरेज, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टोरेज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम स्टोरेज। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है? जो तुम्हारा स्टैंडर्ड स्टोरेज है वो तुमको मैग्नेटिक हार्ड डिस्क देगा, है कि मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में जो आईओ परफॉर्मेंस है वो ज्यादा नहीं होता है ना? Yes. तो फर्क क्या पड़ गया यहाँ पे? लेस आईओ, है ना? Yes. यानी रीड राइट जो होता है, लेस आईओ, रेड इनपुट आउटपुट, यानी डेटा जो तुम पढ़ोगी, जब तुम फाइल को खोलोगी, डेटा को पढ़ोगी तो थोड़ा स्लो पढ़ाया जाएगा, राइट? Yes. है ना? सो मैग्नेटिक है तो लेस आरओ हो गया। यहां पे हम लोग क्या देता है, वो यहां पे देता है वो एसएसडी, है ना? सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है? Yes. सॉलिड स्टेट डिस्क में क्या होता है? आईओ बहुत ही हाई होता है, इसीलिए इसका दाम भी बहुत ज्यादा होता है। सो परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होगा, यानी कि तुम अगर लैपटॉप में एसएसडी डिस्क लगा लो, उसके बाद तुम काम करो तो बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, लगेगा कि लैपटॉप बहुत फास्ट चल रहा है, Okay. करेक्ट? सो जो तुम्हारा प्रीमियम है वो केवल एक ही तरह का तुमको कॉपी देगा, उस कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलआरएस।
ठीक है। Okay. सो अगर प्रीमियम डिस्क लेती हो तो तुमको क्या देगा, केवल देगा LRS, यानी कि केवल लोकल 3 कॉपी बन सकता है। अगर तुमने प्रीमियम स्टोरेज लिया हुआ है तो इसका जोनल रिडंडेंसी नहीं बन सकता। Okay. ठीक है। Yes. स्टैंडर्ड लोगी तो इसमें सब सपोर्ट करता है। इसके पीछे रीजन देखो क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर बनाया होगा तो उस वक्त SSD था नहीं पिक्चर में, है ना। तो Yes. उन्होंने सारा डिस्क, सारा जो स्टोरेज लिया होगा मैग्नेटिक लिया होगा, करेक्ट। तो उनके पास मैग्नेटिक डिस्क वाला स्टोरेज बहुत सारे हैं। अब वो नया परचेज कर रहे हैं किस SSD वाला स्टोरेज, राइट। Right. बट जो पुराना ऑलरेडी ले चुके हैं, जो उन्होंने पुराना पूरा सेटिंग बनाया हुआ है, वो सेटिंग तो आज भी चल रहा है ना। तो Yes. इसीलिए उन्होंने अभी भी SSD को सिर्फ लोकल रिडंडेंसी एज ऑफ नाउ रखा हुआ है। इट सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ रिडंडेंसी, है ना। तो ये Yes. LRS सपोर्ट करता है, ये तुम्हारा ZRS भी सपोर्ट करता है, ये तुम्हारा GRS भी सपोर्ट करता है। ठीक है। Yes. जियोग्राफिक रिडंडेंसी भी सपोर्ट करता है, करेक्ट। सो जब तुम, तो मतलब ये कि JRS के लिए प्रीमियम अवेलेबल ही नहीं है। है ही नहीं। ठीक है। Yes. अब ध्यान देना कि जब तुम वर्चुअल मशीन बनाती हो तो तुम डिस्क कौन सा लेती हो बाय डिफॉल्ट? SSD. प्रीमियम होता है। जैसी तुम प्रीमियम लेती हो तो तुम्हारे ऊपर में वो क्या बोलता है कि प्रीमियम डिस्क के साथ मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपका डेटा जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। स्टैंडर्ड के साथ तुम्हारे पास में ऑप्शन होता है, इसीलिए वो बोलता है कि जब तक तुम ऑप्शन नहीं बताओगे तब तक मैं गारंटी कैसे दूं, Okay. है ना। अब हो सकता है मैं ZRS ले लूं तो ZRS बहुत महंगा होगा, बस ZRS में फिर आपका वो जो गारंटी है माइक्रोसॉफ्ट की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। LRS लोगी तो कम गारंटी देगा, मगर प्रीमियम के साथ तो ऑप्शन ही केवल LRS का है ना। Yes. तो इसके साथ 99.9% की गारंटी ऑलवेज अटैच होती है। ठीक है, Yes. राइट। तो अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले अपना वर्चुअल मशीन में चेक करते हैं कि अगर हम एक VM बनाते हैं, ये मेरा VM है, कुछ भी इसका नाम रख दिया, हम सीधा नेक्स्ट पे गए, डिस्क में देखो क्या बोलता है ये, Premium SSD. करेक्ट। अगर हम प्रीमियम की जगह कुछ भी सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या बोलता है ये कि हम आपको 99.9% की SLA नहीं देंगे। फिर Yes. क्यों नहीं दे रहा है SLA? क्योंकि ये बोल रहा है कि हम SLA 99.9 हम आपको गारंटी कैसे दे, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता कि ये जो तुम आप स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क बना रहे हो इसका आप रिडंडेंसी क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, लोकल बना रहे हो, जोनल बना रहे हो कि रीजनल बना रहे हो। Okay. करेक्ट ना। Yes. तो एज ए कस्टमर तुम्हारे पास मैग्नेटिक में ऑप्शन है, जब तक तुम ऑप्शन नहीं बताओगी तब तक माइक्रोसॉफ्ट तुमको गारंटी नहीं देगा। Okay. मगर प्रीमियम में चूंकि बाय डिफॉल्ट LRS ऑप्शन ही है तो Yes. इसलिए बाय डिफॉल्ट वो 99.9% फिक्स कर दिया है। Yes. क्लियर हो गया है Yes. ना। अब तुम जब हम स्टोरेज पे जाते हैं, ये है स्टोरेज। जब हम यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बना रहे होते हैं तो देखो यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड, Premium. प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, देख रही हो। LRS. Yes. ठीक है। Yes. जब हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, Yes. है ना। GRS भी आ रहा है, RAGRS भी आ रहा है, करेक्ट। Yes. है ना। बट कुछ रीजन जैसे कि अगर हमने ईस्ट वेस्ट कर दिया तो हमारे पास में कुछ और भी बढ़ जाते हैं। Zones भी आ रहे हैं. Yes. करेक्ट है, राइट। Yes. तो 3 तो तुमको हर जगह मिलेंगे स्टैंडर्ड में, बट तुम्हारा जो
ये जियो रिडंडेंटी वाला है, ये हम्म। तुमको की रीजन देता है। तो सर मशीन में नहीं ऑप्शन है ना LRS GRS नहीं करने का है ना। अब अगर वर्चुअल मशीन में मुझे करना है तो पहले तो स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा तुमको, है ना, फिर वहां से डिस्क बनाना पड़ेगा। फिर वो डिस्क वहाँ ऐड करना पड़ेगा। हाँ सपोज कि ये क्या होगा, कैसे आप अब सपोज यहाँ आ गए, हम कोई भी रिसोर्स ग्रुप ले लिया, कुछ भी नाम दे दिया, डिस्क में आ गए। अगर मुझे चाहिए कि भैया ये जो डिस्क है करेंटली देखो ये डिस्क बोल रहा है कि मैनेज बाय अजियोर है ना। यस। मैं बोलता हूँ नहीं जी अजियोर भाई आप मत दो, मैं खुद लूंगा। तो तुमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। सबसे पहले तुमको अपना स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस। क्योंकि यहीं से तुमको फिर डिस्क लेगा। और स्टोरेज अकाउंट जब तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा कि तुम किस तरह का उसको रिडंडेंसी देना है ना। जब तुम यहाँ से क्रिएट न्यू करोगे तो तुम यहाँ बताओगे ना कि हमको किस तरह का रेप्लिकेशन चाहिए। यस। तो LRS ही आ रहा है। अच्छा हाँ, प्रीमियम प्रीमियम लिया है ना। अगर मैं अब देखो लीजिए। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं जी मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करूंगा तो मेरे पास देखो कितने ऑप्शन है। अच्छा ये क्लियर हुआ तुमको अदिति, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि जब तुम प्रीमियम स्टोरेज यूज कर रही हो तो तुमको बताना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को, सॉरी जब तुम स्टैंडर्ड यूज कर रही हो तो माइक्रोसॉफ्ट को बताना पड़ेगा गारंटी लेने के लिए कि अगर मेरा डेटा, अगर आपका डेटा सेंटर बैठ जाता है तो भी मेरा डेटा कुछ ना हो। ये गारंटी अगर माइक्रोसॉफ्ट से चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि LRS बना रही हो, कोई GRS बना रही हो, कोई JRS बना रही हो। बट प्रीमियम में चूंकि ऑप्शन ही नहीं है तो प्रीमियम में बाय डिफॉल्ट 99.9% गारंटी दे दिया उसको। देखिए वो LRS ही रहा है। वो LRS है। अगर मान लीजिए वो लोकल जोन में कुछ तो गया तुम्हारा, मेरा सारा पूरा चला गया। हाँ चला गया। तो फिर उस केस में तुम क्या करोगी, तुम वर्चुअल नहीं, तुम वर्चुअल मशीन को ही दूसरा एक स्केल सेट बनाओ। वो नहीं बना है तो तुम बोले थे 99.9%। ठीक है। अब तुम कुछ भी बनाओ यहाँ पे, क्योंकि सारे इसी स्टोरेज की यूज कर रहे हैं। अब हम बोलते हैं कि हम SQL बना रहे हैं, ठीक है। यस। है ना। जब तुम SQL बनाओगी से मैंने ये ले लिया, कुछ भी डेटाबेस का नाम रख दिया, एक सर्वर बना लिया। अभी बना नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं, ठीक है। यस। ओह यहाँ पे हमने एक लॉगिन दे दिया, यहाँ पे हमने ये समझ लो, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है ना, ये यहाँ देखो कंप्यूट प्लस स्टोरेज SQL में, है ना। जब इसको तुम क्लिक करोगी तो ये तुमको बताएगा कि तुम को हार्डवेयर में किस तरह का, ये हमारे पास नंबर ऑफ CPU कोर है, ठीक है। और ये देखो ये हमारे पास, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, ओके। राइट। अब ये जो हमारे को स्टोरेज दे रहा है बैकएंड पे, ये बैकएंड पे स्टोरेज कौन सा दे रहा है, प्रोविजन। नहीं प्रोविजन और सर्वलेस तो हाँ। अच्छा अगर हम SQL में सर्वरलेस बनाएंगे तो क्या होगा, सर्वर नहीं बनेगा? बनेगा क्यों नहीं बनेगा। तो ये जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो स्टोरेज में मेरे को ये नहीं बता रहा है कि प्रीमियम लेना है कि नहीं बता रहा, नहीं दे रहा है ना कहीं पे भी, सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं आपको इतना जीबी का डेटाबेस दूंगा, है ना, 2250 GB का या 2। बट बैकएंड पे वो क्या बना रहा होगा, वो स्टोरेज बना रहा है, वो प्रीमियम बना रहा है कि वो नॉर्मल बना रहा है। हमारे पास किस तरह का स्टोरेज है वो,
अभी तो शो नहीं कर रहा है। नहीं ना हमारे पास। तो नहीं। लेट्स से अगर हम इसको ले लेते हैं, हम नेक्स्ट जाते हैं, एक पहले बना लेते हैं तब तुमको दिखाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटाबेस है ना, चाहे वो कॉस्मो डीबी हो, चाहे वो अज्योर सीक्वेल हो, ये सारे के सारे बैकएंड में जो स्टोरेज यूज करते हैं वो एसएसडी यूज करते हैं, एक्सेप्ट वेयर हाउस। क्योंकि वेयर हाउस कौन सा डेटा लेता है? हिस्टोरिकल, ओल्ड हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट तुमको स्टोरेज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? स्टैंडर्ड। क्योंकि तुमको यहाँ स्टोरेज ज्यादा चाहिए, राइट? यस। है ना? ज्यादा स्टोरेज के लिए तुम ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चा से बचाने के लिए क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डिस्क देंगे हम। ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर डिस्क होगा? स्टैंडर्ड। स्टोरेज, है ना? ओके। जबकि अज्योर सीक्वेल और कॉस्मोडीबी क्या यूज करेगा? प्रीमियम स्टोरेज। प्रीमियम क्यों चाहिए? तुमको फास्टर डेटा प्रोसेस करना, वो डेटा जो कि रोज तुम यूज कर रही हो, राइट? तो वहां पे स्लोनेस नहीं चाहिए तुमको, है ना? यस। सो ये दोनों ही डेटा तुम्हारा प्रीमियम का मतलब एसएसडी बैक हार्ड डिस्क हो जाता है, राइट? डीबी क्या देगा तुम्हारा? प्रीमियम स्टोरेज देगा। अज्योर सीक्वेल भी प्रीमियम देगा। केवल वेयर हाउस तुमको स्टैंडर्ड स्टोरेज देगा बैकएंड पे, राइट? सो हम देखते हैं क्या कि हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है जो स्टोरेज करने के लिए? एलआरएस है, जेडआरएस है, जेडआरएस आरए है, राइट? ये तीनों ऑप्शन कहाँ मिलते हैं हमें? स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रीमियम। यस। करेक्ट? सो यानी कि अगर मैं इसको सर्विसेज वाइज देखूं, तो जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो, वहां पे तुमको दोनों ऑप्शन है। अगर तुम यहाँ पे वर्चुअल मशीन लेती हो वीएम में रिसोर्स, तो तुम्हारे सामने ऑप्शन क्या है? यू कैन सेलेक्ट बोथ अ स्टैंडर्ड एंड अ प्रीमियम। स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ठीक है? ओके। राइट? अगर तुम सीक्वेल लेती हो तो तुम्हारे सामने बाय डिफॉल्ट और ओनली ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? प्रीमियम। प्रीमियम, करेक्ट? तुमको कोई दूसरा ऑप्शन देगा ही नहीं। कॉस्मो भी देती हूँ तो भी प्रीमियम। तो भी प्रीमियम, क्योंकि ये सब हॉट डेटा को मैनेज करते हैं, राइट? यस। कॉस्मो डीबी भी तो हम लोग इसमें बनाते हैं ना। डायनेमो डीबी हाँ तो वही तो करेंगे, वो तो हम लोग इसमें बनाते हैं स्टोरेज अकाउंट में। नहीं। टेबल अगर तुमने वेयर हाउस लिया तो स्टैंडर्ड। तो
हम लोग टेबल बनाते हैं, कॉस्मोडीबी अलग रखा है। हाँ हाँ, करेक्ट ना, राइट। Yes, सो sir. वीएम में तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, बोथ दोनों. स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। Yes. सिक्वल जब बनाती हो तो केवल प्रीमियम, कॉस्मोडीबी बनाती हो तो Premium. प्रीमियम, वेयर हाउस बनाती हो तो Standard. क्लियर Yes, है sir. ना। सो ये तुम्हारे पास ऑप्शन होता है जब तुम अलग अलग रिसोर्सेज के साथ काम कर रही होती हो डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है। अब अज्योर के साथ जब तुम काम कर रही हो तो अज्योर क्या बोलता है कि मैं आपको हर चीज का एक, जब आप काम कर रही हो तो आपको पूरे रिसोर्स को, नो मैटर तुम सिक्वेल पे हो, तुम कॉस्मोडीबी में हो, तुम वेयर हाउस में हो, तुम अज्योर स्टोरेज पे हो, हम आपको मैनेज करने के लिए, हम आपको सिक्योर करने के लिए दो तरह का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो एक्सेसिंग डेटा और यू कैन से दैट डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि जब तुम डेटा को मैनेज कर रही हो तो तुमको सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना। तुम्हारा डेटा अगर हैक हो गया तो सब गड़बड़ गया काम से, राइट। सो अब यहाँ डेटा सिक्योरिटी कैसे कर सकती हो तुम, एक जिसको वो बोलता है नेटिव सिक्योरिटी, एक जिसे हम बोलते हैं एडी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और एक जिसको हम बोलते हैं की बेस्ड सिक्योरिटी। तुम डेटा को कैसे सिक्योर कर सकती हो, नेटिव, दूसरा की बेस, और दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं एडी इंटी। यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई कौन करेगा, एडी। कोई भी सर्विसेज जब हम बनाते हैं तो हमारा डेटा सिक्योरिटी कैसे होता है स्टोरेज का, या तो बोलता है कि नेटिव मेथड रखो अगर कोई नेटिव है तो, नहीं तो क्या बोलता है वो, की बेस रखो, या फिर बोलता है क्या कि हम आपको एडी इंटीग्रेटेड देंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है, कहाँ होता है, डेटा एट रेस्ट में। इनक्रिप्ट जो डेटा तुम रखती हो अपने डिस्क पे, वो डेटा इनक्रिप्ट होता है, डेटा एट, यानी कि जो भी डिस्क होता है ना, चाहे वो स्टैंडर्ड लो या प्रीमियम लो, उसपे जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने उस स्टोरेज को गलती से चुरा लिया, डाउनलोड कर लिया, जैसे तुम्हारा हार्ड डिस्क अगर किसी ने चुरा लिया और अपने लैपटॉप पे लगा दिया तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा डेटा मिल जाएगा उसको, है ना। Yes. लेकिन अगर इंक्रिप्टेड होगा तो वो खुलेगा ही नहीं, वो डेटा ही नहीं खुलेगा। ठीक है। हाँ, yes. ये जो डेटा इंक्रिप्टेड होता है वो अज्योर मैनेज्ड की के थ्रू होता है, यानी कि अज्योर इसको मैनेज करता है। तुम चाहो तो अपना डेटा भी मैनेज कर सकती हो यूजिंग योर कस्टमर मैनेज की। ताकि अगर कोई डेटा तुम्हारा इंक्रिप्शन कोई अगर चुरा ले, तुम्हारा हार्ड डिस्क चुरा ले, तो भी तुम उसको तुम्हारा डेटा गायब नहीं होगा, राइट। सो अब ये जो की है, ये इस की को रखने के लिए तुम एक अलग तरह का वॉल्ट यूज कर सकती हो जिसको हम लोग बोलते हैं की वॉल्ट।
अब ये तुम्हारा चाहे डेटा नो मैटर ये सिक्वेल का हार्ड डिस्क हो, वेयर हाउस का हार्ड डिस्क हो, कॉस्मो डीबी का हार्ड डिस्क हो या वर्चुअल मशीन का हार्ड डिस्क हो, सबके डेटा को सिक्योर कर सकती हो यूजिंग द कस्टमर की मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो हम आज लैब करने जा रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। कुछ वर्चुअल मशीन के जो स्टोरेज है उसको हम अपने की से इनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग कीबोर्ड, ताकि अगर कोई मेरा डिस्क चुरा भी ले तो उसको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। तो हम इस पूरे लैब में पहला लैब क्या करने जा रहे हैं, लैब 1 हमारा क्या होगा, मैनेज डेटा इंक्रिप्शन, राइट, क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो अब हम तुमको देते हैं कंट्रोल, क्विकली एक वर्चुअल मशीन बनाओ यहाँ पे, और कुछ वर्चुअल मशीन में को हम बाद में इनक्रिप्ट करेंगे। सो एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ओके सर। देख लो ये लैब तुम्हारी है। सर रिसोर्स ग्रुप तो कुछ भी ले सकते हैं ना? कौन सा लोगी, ये ले लो पैन अफ्रीकन एनजी। हाँ, या कल एक नया बनाए थे, जरा ऊपर जाओ तो। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में बनेगा, आके नहीं बना। वो वीबी वाला है। ये स्मार्ट होस्ट पे आ जाओ, नीचे वाला। ये सर? हाँ ओके। ठीक है, नाम रख दो इसका VM ऑन। यस। गुड। अब नीचे आओ, विंडोज सर्वर ले लो। B1MS। ठीक है, ओके। यहाँ कुछ भी नाम रख दो, TPCS पासवर्ड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने डिस्क को सिक्योर करने जा रहे हैं, ओके। ताकि हर तरह के अनऑथराइज एक्सेस से हम उसको बच सकें। यस। ठीक है, IGT रख दो, नेक्स्ट कर दो, डिस्क। अभी डिस्क में हम IGT रखेंगे, एज इट इज। ओके। है ना। अब देखो इंक्रिप्शन टाइप में दिखा रहा है ना, एड्रेस, बट कौन मैनेज कर रहा है, ये Azure। ड्रॉप डाउन करो, Azure। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, तुम मैनेज कर सकते हो, कस्टमर मैनेज्ड। यस सर। है ना। क्लिक करो। जब तुम मैनेज करोगी तो क्या होगा, ये पूछेगा कि तुम्हारे पास में कोई डेटा इंक्रिप्शन सेट बना रखी हो क्या, हम कैसे इंक्रिप्ट करें, नो। है ना। तो अभी मेरे पास तो कोई फिलहाल है नहीं, तो हम अभी फिलहाल कस्टमर मैनेज Azure मैनेज पे ही जाएंगे, बाद में हम इसको इंक्रिप्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट करो, खाली बस वहां पे मैनेजमेंट में बूट डायग्नोस्टिक ऑफ करके और रिव्यू एंड क्रिएट करो। तो हम लैब क्या कर रहे हैं, हम हाँ, ये मेरा एक VM है। यस। इस VM के अंदर एक डिस्क है। यस। ये डिस्क हमारा OS डिस्क है। हम एक डिस्क और लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे डेटा डिस्क। ओके। सो हमारे पास में क्या हो गया, एक OS डिस्क हो गया, हमारे पास एक क्या हो गया, डेटा डिस्क। डेटा डिस्क। ठीक है।
Yes. अब जो ये डेटा डिस्क है हम्म। इसको हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे अपने की से, Okay. और ये की कहाँ पे स्टोर होगा? सेफ्टी पर्पस के लिए कोई की ही ना चुरा ले, अगर की ही चुरा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? Yes. तो हम किसमें करेंगे? हम यहाँ एक वॉल्ट बनाएंगे, Okay. इस वॉल्ट में हम अपना की स्टोर करेंगे, ठीक है? Yes. इस की को यूज करके हम डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। Encrypt कर देंगे। तो कल के डेट में अगर ये हार्ड डिस्क को हम डी अटैच भी कर दें, हम इसको डाउनलोड भी कर लें, तो हम इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, okay. क्लियर? Yes. जब तक हमारे पास की ना हो। जब तक हमारे पास की नहीं है। Key. Yes. बट की कहाँ होगा? हमारे वॉल्ट के अंदर। Vault में। Yes. हमारे वॉल्ट में घुसने के लिए तुमको हमारा क्रेडेंशियल चाहिए, है ना? Yes. तभी तो तुम अंदर घुस पाओगे, करेक्ट ना? Yes. राइट? और ओएस डिस्क के लिए हम क्या करेंगे? ओएस डिस्क के लिए हम बिट लॉकर का यूज करेंगे। ठीक है? Okay. हो गया? अब जाओ गो Yes, टू sir. रिसोर्स। नीचे आ जाओ डिस्क पे। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू डिस्क करो। बाय डिफॉल्ट 127 जीबी का ऑलरेडी दिया हुआ है ना? यही ना, create and attach a new disk. डिस्क का नाम रख दो डाटा डिस्क, या सिर्फ डेटा रख दो। प्रीमियम एसएसडी है, 4 जीबी रहने दो, ठीक है? 4 जीबी ठीक Yes. है ना? सो अभी जो हमारा इंक्रिप्शन है वो कैसे है? फिलहाल प्लेटफॉर्म मैनेज की है, देखो लास्ट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एज़्योर हर स्टोरेज को इंक्रिप्ट करता ही करता है, Okay. है ना? बट ये इंक्रिप्शन कौन मैनेज कर रहा है? ये Azure. इंक्रिप्शन मैनेज कर रहा है एज़्योर, है ना? बाद में हम अपना की वॉल्ट बनाएंगे, अपना की बनाएंगे, और हम अपने की से इसको मैनेज करेंगे। Okay, sir. सेव करो इसको। उसकी तो नहीं है टूटा हुआ जैसा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो वहां एडिशनल सेटिंग आ रहा है, Yes, sir. क्लिक करो। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या तुमको डिस्क को इंक्रिप्ट करना है? Yes. है ना? क्लिक करो। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में डेटा डिस्क और ओएस डिस्क है, उसे Yes. हमें इंक्रिप्ट करना है। क्लिक करो। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में कोई की वॉल्ट है क्या? अभी तो नहीं है। हाँ, तो क्लिक टू सेलेक्ट द की, क्लिक करो। तो ये बोलेगा जी आपके पास तो कोई की वॉल्ट है नहीं, ले बनाइए थोड़ा सा, क्रिएट Okay. नहीं। अब ये की वॉल्ट खोल दिया आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है? नीचे आ जाओ, Yes, यहाँ रख दो टीपीसीएस वॉल्ट नाम रखो इसका। ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट आपके पास फिर से नीचे आ जाओ। बाय डिफॉल्ट देखो क्या बोल रहा है, सॉफ्ट डिलीट प्रोटेक्शन विल ऑटोमेटिकली बी इनेबल्ड। तो इसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट अगर तुम कोई की यहाँ से डिलीट हो गया तुमसे, Yes. तब तो कोई डिस्क तुमसे भी नहीं खुलेगा, है ना? तो हाँ, नहीं खुलेगा। घबराने की बात नहीं है, अगर क्योंकि हमने ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल किया हुआ है, और 90 डेज का देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो 90 डेज तक वो की हमेशा वॉल्ट के अंदर रहेगा, Okay. राइट?
यस, है ना। तो फिर सर Yes, इसको इनेबल कर दे। हाँ, पर्ज प्रोटेक्शन हम नहीं करेंगे। पर्ज का मतलब वो बिल्कुल परमानेंटली ही डिलीट हो जाता है। अच्छा, है ना। नेक्स्ट करो एक्सेस पॉलिसी। अब ये बोलता है कि इस की को कौन कौन एक्सेस करेगा, तो हम बोलेंगे जब वर्चुअल मशीन है वो एक्सेस करेगा, ऊपर वाला करो। दूसरा अज्योर डिस्क इंक्रिप्शन और वॉल्यूम इंक्रिप्शन इसको यूज करेगा, करेक्ट। नीचे देखो, हाँ रिसोर्स मैनेजर। हाँ, रिसोर्स मैनेजर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये जो एक्सेस है ये किसको ग्रांटेड किया हुआ है, श्रुति सिन्हा के आईडी पे है यस, ना। तो यानी इस की को एक्सेस करने के लिए तुमको इस पोर्टल पे श्रुति सिन्हा के आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, ओके, है ना, ठीक है, ओके, राइट। अब नेक्स्ट, तो पब्लिक एंड पॉइंट ये की कहीं से भी यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट करो, रिव्यू एंड क्रिएट करो। तो तुमने क्या बनाया अभी, वॉल्ट, की वॉल्ट, वॉल्ट बनाया है, करेक्ट, की नहीं बनाया, सिर्फ वॉल्ट बनाया है। सिर्फ वॉल्ट, उसके लिए फिर की फिर से बनाई। हाँ, उसके बाद एक बार वॉल्ट बन, लॉकर बन गया तुम्हारा, है ना। हाँ, उस लॉकर में तुम अब गहना रखो या रुपया रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। बन गया। यस, अब देखो ये बोल रहा है कि की बनाओ, की तो है नहीं तुम्हारे पास, वॉल्ट तो बना लिया तुमने, नहीं, है ना। तो क्रिएट न्यू की करो। अब की ऑटोमेटिकली जनरेट करोगी या तुम कोई अपना वर्ड डालोगी, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, राइट। तो हम बोलेंगे कि नहीं जी अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं, तो हम जनरेट करेंगे। एक नाम डाल दो, यहाँ लिख दो टीपीसीएस की। अब नीचे अलग अलग तरह का की टाइप है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग बोलेंगे ठीक है, परफेक्ट। सो आरएसए बाय डिफॉल्ट इज इम्पोर्टेंट की है, और आरएसए में भी अलग अलग तरह का इंक्रिप्शन है, तो हम बाय डिफॉल्ट 2048 इंक्रिप्शन की साइज लेंगे, है ना। ओके, क्रिएट कर दो। गुड। बाय डिफॉल्ट पहला वर्जन बन चुका है ऑलरेडी, है ना। यस, अगर कभी भी की को अपडेट करोगी तो तुम्हारा सेकेंड वर्जन आ जाएगा, है ना, ओके, है ना। क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो। अब तुमने क्या किया, अपने की को, अपना की हो गया तुम्हारे पास, जिसको तुमने इस डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। सेव करो। यस। सर इसमें तो ओएस डिस्क भी आ रहा है, उसको तो हाँ हमें बिट लॉकर से करना था ना। हाँ, फिर ओएस को बिट लॉकर से कैसे करेंगे करेंगे। उसके बाद? हाँ, तो डबल इंक्रिप्शन हो जाएगा। क्यों, तो हम यहाँ पे सिर्फ डेटा भी तो ले सकते थे। हाँ, नहीं आ रहा ना ऑप्शन, ओएस ओनली आ रहा है, एक 3 OS ऑप्शन था ना। नन आ रहा है, पहले 3 आता था। तुम खिचड़ी बना लो।
भी चल गया। Today is not good day for me in kitchen. यानी कि ये इंक्रिप्ट होने के बाद क्या होगा, अगर तुम इस डिस्क को एक्सपोर्ट करती हो, है ना, Yes. मान कर चलो तुमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया और तुम इसको अपने हाइपर वी पे ले गई, Okay. हाइपर वी में क्या होता है कि तुम कोई भी मशीन के अंदर इस डिस्क को ऐड कर सकते Okay. हो, ऐड VHD टू एनी VM, है ना, Okay. तो वो तुम्हारा डिस्क का सारा डेटा खुल जाएगा, मगर अगर वो इंक्रिप्टेड होगा तो नहीं खुलेगा। कहाँ से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे उसको? वहाँ ऑप्शन आता है ना, डिस्क में जाके। हाँ वही इसी वाले विजार्ड में है। सो रिजल्ट क्या होगा, you can not open the disk, it will ask for encryption key, क्या मांगेगा वो, कट गया होगा आपका इंटरनेट।